वेलकम टू एकेडमिक जोन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट वीडियो में हम लोग ने जाना था कि किस तरह से हिटलर केम इनटू पावर। हिटलर के जो एक काइंड ऑफ उनके लाइफ टाइम की जो जर्नी रही थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो हम लोग ने देखा था, और वो पावर में कैसे आए वो हम लोग ने देखा था। ठीक है, और लास्टली जो हम लोग डिस्कस किए थे वो ये कि जो नाजी पार्टी थी, जो हिटलर की नाजी पार्टी थी, वो 37% वोट के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी बनके बहुत बड़ी पार्टी जो है वो फॉर्म हो गई थी, और अब उसकी गवर्नमेंट बनने वाली थी। यहां हम लोग उसके बाद के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक ही एक रिवील करता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट मीन्स कि एज सुन एज हिटलर बिकेम द गवर्नमेंट, हिटलर की गवर्नमेंट जैसे ही बनी, उसी तरह से उतनी ही जल्दी जो है डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो ये डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, इसको स्टेप वाइज जो है हिटलर ने कैसे कह सकते हैं अंजाम दिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑन द 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप टू हिटलर। ये तो क्लियर है कि उनको सबसे ज्यादा, इस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिली थी और उनके लीडर तो हिटलर ही थे। तो 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे हिंडेनबर्ग, उन्होंने जो सब कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है चांसलरशिप का, वो उन्होंने हिटलर को इनवाइट करके ये चांसलरशिप का पोजीशन उनको ऑफर किया एंड हिटलर जो है जर्मनी के चांसलर बन गए। आफ्टर दैट, आफ्टर एक्वायरिंग पावर, हिटलर स्टार्टेड टू डिसमेंटल the structure of democracy, and as soon as Hitler taken over the power, उनके पास पावर जैसे ही आई, स्टार्टिंग से ही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने डेमोक्रेसी को स्टेप वाइज डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि ये क्लियर था कि वो यही चाहते थे कि एज सुन एज ही विल बिकम ही विल हैव पावर, जैसे ही उनके पास पावर आ जाए और वो अपनी मन मर्जी के काम करना शुरू कर देंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वो पावर में कैसे आए थे, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे थे। ठीक है, लेकिन और लोग जो है उन पे बिलीव किए थे, तभी उनको 37% का जो इतने बड़े जो है परसेंटेज में उनको वोटिंग मिली थी। तो लोग कहीं ना कहीं उन पे बिलीव कर रहे थे, लेकिन वो जैसे ही पावर में आए उन्होंने डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप लिए थे, मींस वन बाय वन कुछ ऐसे स्टेप लिए गए जिसके थ्रू जो है डेमोक्रेसी जो है कंप्लीटली एंड अप हो गया इन जर्मनी। फर्स्ट अ मिस्टीरियस फायर इन द जर्मनी पार्लियामेंट। सबसे पहली चीज है कि एक जर्मन पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस मींस अचानक से आग लग गई। अब ये मिस्टीरियस वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये आज तक किसी ने नहीं जाना कि ये आग कैसे लगी, लेकिन ये क्लियर है कि ये आग लगने से जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स थे वो जल गए थे, और कहीं ना कहीं हिटलर को इसका फायदा पहुंच गया, और वो उनकी जो मंशा थी, जो भी उनका मोटिव था, उसको फैसिलिटेट करने में ये हेल्पफुल रहा। दैट मींस कि ये मिस्टीरियस फायर, आग जो लगी है, इसका फायदा डायरेक्टली किसे पहुंच गया, हिटलर को पहुंच गया। आफ्टर दैट ऑन 28 फरवरी 1933 28 फरवरी 1933 को हिटलर ने, उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने फायर डिक्री पास की, एक लॉ उन्होंने पास किया, अकॉर्डिंग टू दैट सस्पेंडेड सिविक राइट्स। दैट मीन्स कि सिविक नागरिक के जो जितने भी अधिकार थे उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। दैट मीन इससे पहले अगर वाइमर रिपब्लिक था तो सिविक से लोगों को जो भी अधिकार था ये हिटलर के आने के बाद एंड अप हो गया। तो किस अधिकार की हम लोग बात कर रहे हैं? इफ वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रेस का जो फ्रीडम था, ये सब उन्होंने एंड अप कर दिया, सस्पेंड कर दिया। दैट मीन्स कि अब लोग कुछ भी नहीं कह सकते थे, स्पेशली अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट हिटलर वो कुछ नहीं कर सकते थे, अगेंस्ट गवर्नमेंट या नाजी पार्टी या हिटलर जो भी कर रहे थे उनके अगेंस्ट प्रेस में कुछ नहीं लिखा जा सकता था, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में कुछ नहीं प्रिंट हो सकता था उनके अगेंस्ट, और लोग एसोसिएशन नहीं कर सकते थे ताकि वो कुछ प्लान कर सके अगेंस्ट हिटलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो स्टैब्लिश की गई विद द हेल्प ऑफ दिस फायर डिग्री। आफ्टर दैट जो स्टेप लिया गया, दैट इज द लिबरेशन ऑफ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट जो थे वो जर्मनी में काफी पावरफुल हो रहे थे ड्यूरिंग द वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक के समय जो है कम्युनिस्ट काफी पावरफुल हो रहे थे, लेकिन एज सुन एज हिटलर केम इनटू पावर, उन्होंने कम्युनिस्ट को रिप्रेस करना शुरू कर दिया। बहुतों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, और बाकी जो बचे थे उनको जेल में या किसी भी तरह से इनको जो है दे बिकेम अ सफरर। अगर हम लोग बात करें कि हिटलर के टाइम
टाइम में जो है बहुत सारे कम्युनिटी, बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे टाइप के लोग जो थे वो विक्टिम बने थे। और लेट मी टेल यू कि 52 टाइप्स के लोग थे जो विक्टिम बने थे, उनमें से कम्युनिस्ट वाज वन ऑफ देम। दैट मीन्स कि हिटलर का टारगेट कम्युनिस्ट भी था और उन्होंने उन्हें खत्म करने का सारा जो है इंतजाम कर रखा था। नेक्स्ट इज दैट 30 मार्च 1933, 3rd मार्च 1933 को एक एनेबलिंग एक्ट पास हुआ। अकॉर्डिंग टू एनेबलिंग एक्ट हिटलर ने खुद को एज अ डिक्टेटर स्टैब्लिश कर लिया इन जर्मनी। साइडलाइन फर्स्ट इज दैट कि एनेबलिंग एक्ट के फीचर्स क्या थे, तो लेट मी टेल यू। एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप, दैट मींस विद द पास ऑफ दिस एक्ट, इनेबलिंग एक्ट जैसे ही पास हुआ इसके अकॉर्डिंग जो है हिटलर ने डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर दिया। दैट मीन्स कि जर्मनी अब कोई रिपब्लिक नहीं रहा, डेमोक्रेटिक नहीं रहा, वो क्या बन गया, एक डिक्टेटरशिप जो है, वहां डिक्टेटरशिप का रूल हो गया। साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री, दैट मीन्स क्लियर है कि जब कोई डिक्टेटर बन जाते हैं तो उनको अब कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग रूल करने की जरूरत नहीं है। तो इसके यहाँ पर पॉइंट यही बोल रहा है कि उन्होंने जितने भी रूल्स थे उसको साइडलाइन कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन बैन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब नहीं फॉर्म कर सकते थे, ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जर्मनी में थी, एंड दैट वाज नाजी पार्टी, जो कि हिटलर का ही था। ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। यहाँ पर मिस गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल, डिक्टेटरशिप तो आ ही गया था, और दैट मीन्स की गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल कंट्री की इकोनॉमी में हो गया, मीडिया में हो गया, आर्मी में हो गया, जुडिशरी में हो गया। दैट मीन्स की आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा फील्ड जो है वो लेफ्ट रह गया जो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मीडिया आपको कंट्री में क्या चल रहा है वो सच बातें आपके सामने रखता है। आर्मी जिसके दम पर जो है वो रूल करते हैं, तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप अगर स्टैब्लिश हुआ था तो आर्मी के दम पे ही रूल कर रहे थे। एंड जुडिशरी, दैट मीन्स क्या जजमेंट भी होगा तो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, गवर्नमेंट जो चाहेंगे वो जजमेंट होगा। जुडिशरी भी जो है अब गवर्नमेंट के अंडर थी। दैट मींस कि ये एनेबलिंग एक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिटलर, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को डिक्टेटर जो है स्टैब्लिश कर दिया, और ये सारे उसके फीचर्स थे जिसके अकॉर्डिंग अब जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ हिटलर का ही बोलबाला था। नेक्स्ट वन इज स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हिटलर ने खुद को डिक्टेटर स्टैब्लिश कर लिया था एंड ही वाज इन अ पावर, और पावर में रह के उन्होंने जो भी चीजें, जो भी स्टेप उठा रहे थे, 5 डिग्री पास कर रहे थे, इनेबलिंग एक्ट पास कर रहे थे, और कोई उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी स्ट्रांग हो, और हिटलर ने इस पे स्पेशल जो है फोकस किया, और उन्होंने स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस स्टैब्लिश की। हियर इज गिवन सो मेनी नेम्स जिसके अकॉर्डिंग जो है हिटलर अपने पावर में बने हुए थे। हियर इज टॉकिंग अबाउट रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, जो बहुत पहले से जो जर्मनी में चलती आ रही थी। रेगुलर पुलिस जो थे ही थे, जिनका ग्रीन यूनिफॉर्म यहाँ पर क्लियर कर दिया क्योंकि ग्रीन यूनिफॉर्म होते थे। ऐसे और द स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स जो स्टैब्लिश किया गया। जेस्टापो सीक्रेट स्टेट पुलिस जो है स्टैब्लिश किया गया। देन एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड, the criminal police and the security services. That means these are the name of security, name of surveillance, administration के लिए जो एक फोर्स की जरूरत होती है। विद द हेल्प ऑफ दिस, वो फोर्स जो है हिटलर के हेल्प के लिए या नाजी के हेल्प के लिए वो स्टैब्लिश कर दिया गया। दैट मीन्स कि इफ एनीवन विल बी अगेंस्ट हिटलर या डिक्टेटर के अगेंस्ट होंगे तो यहाँ पर ये जो है फोर्स है वो उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। और ये तो क्लियर बात है कि वो कंसंट्रेशन कैंप और लोग जो अगेंस्ट हो रहे थे हिटलर इन द स्टार्टिंग फेज, यहाँ जो पुलिस है या फिर स्पेशली यहाँ पर जिस्टपो का नाम लिया हुआ सीक्रेट स्टेट पुलिस जो है वो उनको कंट्रोल करते थे, और कंट्रोल करने के बाद चाहे तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था या फिर जेल में भेज दिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था। दैट मीन्स कि और वो भी विदाउट एनी जुडिशियल प्रोसेस, बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के। ये सारी चीजें होती है अगर हम लोग डेमोक्रेसी या रिपब्लिक की बात करें तो जुडिशियरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। दैट मीन्स वो किसी के फेवर में नहीं होता। अगर जो गलत है तो उनको पनिशमेंट मिलता है, जो गलत नहीं है उनको
छोड़ दिया जाता है, भले ही उन पे लीगल प्रोसेस जरूर होते हैं लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर एज द डिक्टेटरशिप वाज एस्टैब्लिश, जुडिशरी जो थी वो गवर्नमेंट के अंडर थी और गवर्नमेंट जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एज सुन एज हिटलर केम इनटू पावर, अगर आपको याद होगा तो अगर जो 37% वोट के साथ हिटलर जो है पावर में आए थे या उनको सबसे ज्यादा वोट मिली थी, दैट वाज द ईयर 1932 दैट वाज द ईयर, और 33 में वो पावर में आए, उनको वो पोजीशन मिला और उसके बाद से इंस्टेंट ये 5 डिग्री पास हो गया, एनेबलिंग एक्ट पास हो गया, उसके इतने उन्होंने डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर दी। दैट मीन्स की बहुत स्पीड में जनवरी में जो है उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया और मार्च में उन्होंने एनेबलिंग एक्ट पास कर दिया। दैट मीन्स की ही वाज इन वेरी हरी और वो अपने पावर को बहुत जल्दी जो है अपने कंट्रोल में करना चाह रहे थे, जर्मनी को बहुत जल्दी अपने कंट्रोल में करना चाह रहे थे। दैट मीन्स कि व्हाटएवर उनके जो भी मोटिव रहे होंगे या जो भी वो करना चाहते थे वो उसको फुलफिल करने के लिए ही वाज जस्ट डिटरमाइंड कि किसी भी तरह से भी वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए और ये सारी चीजें कर सके, एंड ही वाज डूइंग दैट। आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से धीरे धीरे हम लोग जो हिटलर के बारे में लास्ट टाइम हम लोग ने जाना था कि उनके लाइफ के बारे में जाने थे, किस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो उनको ब्रीवरी के लिए अवार्ड मिला था एंड ऑल दैट। अब पावर में आने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी, यहां तक तो ठीक था, वहां तक हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि उनकी इतनी जो है उनके माइंड में क्या चल रहा था। ही वांटेड टू बी अ डिक्टेटर, वो रिपब्लिक के सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन एज सुन एज ही बिकेम अ रूलर, एज सुन एज हिज गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म, और उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। अब इसके बाद श्योर आप समझ सकते हैं कि उनके और भी जो डीड्स है, जो रॉन्ग डीड्स है, वो निकल के आने वाले हैं। तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको आपके स्क्रीन में मिल जाएंगे, यू जस्ट प्रिपेयर दैट आंसर। ओके देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।